दोस्तों, ये है वो सरस्वती नदी जिसे कहते हैं कि यहाँ से निकल के सीधा पाताल लोक चली जाती है। हालांकि ये सच नहीं है। बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, तो वो चीज़ें हमें इनसे सीखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CCR के व्लॉग्स में। आज हम आए हैं एक ऐसे गांव में जिसे भारत का प्रथम गांव कहा जाता है। इस गांव का नाम है माना। माना गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में, विशेषकर नंदी देवी और त्रिशूल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। माना गांव भौगोलिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टिकोणों से बहुत खास है। बात करें भौगोलिक की तो इस गांव के बाद तिब्बत की सीमा शुरू हो जाती है। वहीं इतिहास में इसका सीधा संबंध महाभारत से है। माना गांव बद्रीनाथ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं समुद्री तल से ये लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत, रोमांचक और सुकून भरा है। देखिए दोस्तों, ये रहा माना गांव का प्रवेश द्वार, जिस पे लिखा हुआ है भारत का प्रथम गांव माना। और आपको बता दूं, ये वीडियो मैंने एक व्लॉग रूप में बनाई है ताकि मैं अपनी यात्रा, एक्सपीरियंस और जानकारी सब रियल फ्रेम में रख सकूं और आप भी इस वीडियो को पूरा एंजॉय कर सकें। इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा गणपति गुफा, वेद व्यास गुफा, माना विलेज का कल्चर, यहाँ के लोग, सरस्वती नदी, भीम पुल और वो रास्ता जहाँ से पांडव महाभारत युद्ध के बाद स्वर्ग की ओर गए थे। बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं और ब्राउनी दोनों आ गए हैं माना गांव में। भारत का पहला गांव ये है माना गांव। अभी जा रहे हैं गणपति जी के मंदिर में। पीछे व्यू दिखाते हैं आपको पहले। ये खूबसूरत पहाड़, ये पर्वत शहर वालों को जल्दी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। और ये नज़ारे और यहाँ पे रहना अलग ही वाइब्स है। और ये रहा मेरा डॉगी, मेरा पेट ब्राउनी, जिसने परेशान कर दिया। पूरे रास्ते मेरे को खींच खींच के लेके जा रहे हैं क्योंकि साथ वाले सारे आगे जा चुके हैं और ये ढूंढ रहा है उनको। कोई भी एक जना आगे पीछे हो जाए ना तो इसको मुसमुसी लग जाती है। अभी करेंगे हम सबसे पहले गणपति जी के दर्शन। ये वही मंदिर है जहाँ पे गणपति जी ने महाभारत लिखी थी। ये आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे सरस्वती नदी जहाँ से निकलती है, और ये पहली और आखिरी जगह है जहाँ पे सरस्वती नदी दिखाई देती है। उसके बाद फिर सरस्वती नदी कहीं पे दिखाई नहीं देती है। इस गांव की हवा में इतनी पॉजिटिविटी है कि क्या बताऊं। तो हम पहुंच गए हैं गणेश जी के मंदिर के बाहर, जिसका नाम है गणेश गुफा। इस मंदिर को गणेश गुफा इसलिए बोला जाता है क्योंकि असलियत में ये गुफा है। ये जो ईंटें पत्थर है ये बाद में लगाए गए। तो ये वो मंदिर था जहाँ पे गणपति जी ने महाभारत लिखी थी। और आगे जो मंदिर जा रहे हैं गुफा, वहाँ पे गणपति जी को वेद व्यास जी ने महाभारत सुनाई थी। पीछे व्यू देखो, पहाड़ों की वादियों के अंदर है नीचे घने बादल। अभी ऊपर है, अभी इधर जाना है। यहाँ के लोग बहुत सादगी भरा जीवन व्यतीत करते हैं। शायद इसी वजह से ये भारत और भारत की सभ्यता से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जबकि दूसरे शहर इससे विलुप्त होते जा रहे हैं। ये है वेद व्यास जी की गुफा। जैसे कि आपको बताया कि ईंटें पत्थर बाद में लगाए हैं, लेकिन पहले मंदिर ऐसा था। यहाँ लोगों के घर देखिए, ज़रूरत के हिसाब से बनाए हैं। हमें इन गाँव वालों से, माना गाँव के लोगों से बहुत
बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जैसे हम शहर वाले एक दूसरे को देख देख के अपना पैसा बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, वो चीज़ हमें इनसे सीखनी चाहिए। इधर 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 ब्राउनी। तो ये था मंदिर जहाँ से वेद व्यास जी ने गणपति जी को महाभारत सुनाई थी, और नीचे जहाँ पे गणपति जी ने लिखी थी, ब्राउनी ने दुखी कर दिया, सारे घर वाले चले गए हैं। और ये देखो, ये पूरा ब्राउनी। अभी आपको दिखाते हैं सरस्वती नदी, ये यहीं से निकलती है और यहीं पे विलुप्त हो जाती है, सो मिस मत करना। सो दोस्तों, ये है वो सरस्वती नदी जिसे कहते हैं कि यहाँ से निकल के सीधा पाताल लोक चली जाती है। हालांकि ये सच नहीं है, ये छोटी सरस्वती के रूप में पूजी जाती हैं, जो कि आगे अलकनंदा से जाके मिल जाती हैं। अलकनंदा आगे देवप्रयाग में भागीरथी से मिलके गंगा जी बन जाती हैं। और जो ओरिजिनल सरस्वती मतलब जो जिसे हम वास्तविकता में थी, वो अभी विलुप्त हो चुकी है, जो हरियाणा और राजस्थान से होकर निकलती थी। सो दोस्तों, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं इसे बोलते हैं भीम पुल। कहते हैं कि भीम ने पूरी की पूरी चट्टान सरस्वती नदी के ऊपर गिरा दी थी ताकि माता द्रौपदी सरस्वती नदी को पार कर पाएं। कैलाश मानसरोवर का यहाँ पे जल आता है, वो भी आपको दिखाता हूँ। इस जल को कहते हैं कि ये कैलाश पर्वत का जल है। हालांकि ये प्रत्यक्ष रूप में कैलाश मानसरोवर का जल नहीं है, बल्कि धार्मिक और पवित्रता के लिए कैलाश मानसरोवर का जल है। अभी पहले ये मंदिर है, वहाँ जाके आते हैं। इस मंदिर में लता मंगेशकर जी की भी मूर्ति है, क्योंकि कहते हैं कि उनके कंठ में सरस्वती का वास है। तो ये जो मंदिर है सरस्वती नदी के ऊपर बना है, और इस तो ये मंदिर भी सरस्वती माता का मंदिर भी है। अभी हम लेट हो गए बहुत। से वो रास्ता दिखाते हैं, यहाँ पे 5 पांडव, द्रौपदी और एक श्वान बोले तो डॉगी, जिस रास्ते से स्वर्ग गए थे। 5 पांडव, माता द्रौपदी और श्वान ने इसी रास्ते से हिमालय की ओर प्रस्थान किया, और इस प्रस्थान को बोला गया महाप्रस्थान। जब एक एक करके सब गिरते गए, तब युधिष्ठिर और श्वान ही बचे, और ये श्वान कोई और नहीं, साक्षात धर्मराज थे, जो इनकी परीक्षा ले रहे थे। इस परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ युधिष्ठिर ही खरे उतरे थे। सो ये निकली है आगे सरस्वती नदी, जिसको बोला जाता है कि गायब हो गई है, पाताल में चली गई है। ये छोटी सरस्वती नदी आगे जाके अलकनंदा से मिल जाती है। अभी आपको यहाँ पे गांव का व्यू बहुत अच्छा। आंटी ने पूछा गांव कैसा लगा आपको हमारा, मैंने कहा बहुत अच्छा। तो अभी आपको दिखाते हैं गांव का व्यू। छोटी छोटी यहाँ पे दुकानें, ऐसे सामान लेके जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। चीज़ बतानी भूल गया था, बहुत ज़रूरी थी अगर आप हमारा गाँव आ रहे हैं तो वो ये है कि सुंदरा फॉल्स, ये वो जगह है जहाँ से पांडवों ने आगे स्वर्ग का रास्ता तय किया था। आपने वो तो देख लिया रास्ता, जहाँ तक गए वहीं तक गए हम, उसके आगे नहीं गए। ठीक है, उसके आगे अगर आपको जाना है तो आपको ट्रैक शुरू करना पड़ेगा अर्ली मॉर्निंग 7 बजे, ताकि आप जाके वापस आ जाओ टाइम पे, अदरवाइज अटक जाओगे। ये सामने देख रहे हो, ये लिखा है टागरा राहो, असम रेजिमेंट का लोगो है, जिसका मतलब है स्टे स्ट्रॉन्ग। सो अगर आप बद्रीनाथ तक आ रहे हैं तो माना गाँव जरूर आए। सिर्फ 9 मिनट की दूरी पे है बद्रीनाथ से, मतलब बद्रीनाथ की हद खत्म हुई और माना गाँव की हद शुरू हुई। और ज़रूर आए, बहुत सुंदर गाँव है और बहुत बड़ा इतिहास है। तो मोटा मोटा संक्षेप में बताऊं तो वेद व्यास जी ने यहाँ पे महाभारत जो है वो गणपति जी को सुनाया था, और गणपति जी ने महाभारत जो है यहाँ पे बिना रुके लिखा था। एक चीज़ होगी। दूसरा ये है कि सरस्वती नदी यहीं पे निकलती है और यहीं पे विलुप्त हो जाती है। और तीसरा 5 पांडव, एक श्वान और माता द्रौपदी जो है वो इसी रास्ते से स्वर्ग की तरफ गए थे, और ये भारत का पहला गांव है। तो चलिए
ज़रूर आइए यहाँ पे। जो नहीं आए हैं अभी तक ये वीडियो देख ली होगी, आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। सो हमारे भारत के पहले गांव का सफ़र हुआ यहाँ पे पूरा। तो चलो अभी चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जस्ट बी सेफ, ड्राइव सेफ, राइड सेफ, वेयर ऑल दी सेफ्टी गिव्स। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।